बसंत से इन 6 ऋतु के अनुसार जो भी खाया पिया पहना ओढ़ा जाता है, रहन सहन जो भी घूमा फिरा जाता है सब हमारी इच्छा के अनुसार आप करते रहेंगे। तो बरमोदे का ठीक है, मैं आपके चौथे वचन को भी स्वीकार करता हूँ। 5वां वचन कन्या मांगती है बरमोदे कि वस्तुओं को खरीदते समय मैं साथ तुम्हारे जाऊंगी और इस वचन को मानोगे तब आएंगे तुम्हारे आऊंगे। हे बरमोदी जी, हम कहीं भी खरीदारी करने के लिए जाते हैं, किसी मॉल में खरीदारी कर रहे हैं या घर बैठे बैठे हम अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें खरीदवा देना, मना मत करना। यदि हमारा 10,000 रुपए का सूट लेने का मन कर रहा है तो वो हमें दिलवा देना। तो बरमोदे ने कहा यदि हमारी हैसियत के अनुसार खर्च कराओगी, हमारी हैसियत के अनुसार खर्च कराओगी तो हम आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है। जो आप वस्तु खरीदना चाहोगी आपकी मन पसंद के अनुसार आप खरीद सकती हो, पर हमारी हैसियत के अनुसार। तो इस प्रकार से बरमोदे ने कहा ठीक है, हम आपके 5वें वचन को भी स्वीकार करते हैं। 6वां वचन कन्या मांगती है बरमोदे, मेरे अलावा शेष नारियों को समझोगे माता पुत्री और बहन के समान और अग्नि देवता के समक्ष दो आप ये मुझको वचन मान। आज से शेष नारियों को मेरे अलावा जो मुझसे बड़ी होगी माता के अनुसार, जो मेरे बराबर होगी अपनी सिस्टर के अनुसार, जो मुझसे छोटी होगी अपनी कन्या के अनुसार उसको समझोगे। तो बरमोदे ने कहा ठीक है, मैं आपके 6ठे वचन को भी स्वीकार करता हूँ। और चाचा है, चाचा अंतिम वचन कन्या मांगती, 7वां वचन है बरमोदे कि 7 सहेलियों के घर पर यदि बीच सभा में आप मुझे भा पाओगे और उनके बीच में आकर के नहीं मुझे चिल्लाओगे। जैसे 2-4 लोग जहाँ खड़े हो जाते हैं तो सभा हो जाती है, जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हैं सभा एक तरीके से, ठीक है। या फिर मैं आपको घर पर ना मिलूँ, कहीं पड़ोस में बैठने के लिए चली जाऊँ तो आप मुझे भाग करके डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, किसी आदमी के किसी लेडीज के सामने आकर के किसी ऊंची वाड़ी में नहीं बोलोगे। हाँ, मुझे घर पर आकर के समझा सकते हो कि निशा वहाँ ऐसा ठीक नहीं था, ऐसा ठीक था, और वो भी बिना टच करे हुए मुझे समझाओगे। तो बरमोदे ने कहा ठीक है। क्या कहा जाता है कि ये तो कहीं भी देखा जाता है कि अपनी पत्नी को लोग डांटते हैं, डांटते भी नहीं बल्कि हाथ भी उठा देते हैं, ठीक है। गृह लक्ष्मी का अपमान भी सबसे बड़ा अपमान होता है। आप घर में गृह लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुल मिला के कि आप गृह लक्ष्मी को जितना खुश रखोगे आपका परिवार उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बरमोदे ने कहा ठीक है, मैं आपके इन 7 वचनों को स्वीकार करता हूँ। अग्नि के ऊपर हाथ रखो, आप रहना दो, चलो तो हमें 7 वचन स्वीकार है। तो हमें 7 वचन स्वीकार है। धीरे से आया, अभी आगे आएगा, आगे एक स्टेप और आएगा। अच्छा, शांति। जब कन्या ने 7 वचन बरमोदी से मांगे तो बरमोदी भी कहने लगे, सुनील भाई भी कहने लगे भी हमें भी 2-4 वचन दो, भाई हमारी भी कुछ प्रतिज्ञाएं मानो, आपकी तो हमने सब मान ली 7 प्रकार की। तो कन्या ने कहा ठीक है, तुम भी मांगो जो वचन मांगना चाहते हो। तो बरमोदे यहाँ पहला वचन मांगते हैं निशा जी से कि ये कन्या कि धर्म राज सेवा समाज में और जिनके बड़ के अनुसार और योगदान देना होगा निश दिन विविध प्रकार। कहा कि उद्याने का मतलब होता है अर्धरात्रि। उद्याने का मतलब है कि जंगल की तरफ, गांव के क्षेत्र में स्त्रियों के जंगल की तरफ ना जाना। उद्याने का तात्पर्य है बार बार बाजारों के चक्कर काटते फिरना। ऐसा नहीं करना। जब ऐसा कहा तो कन्या ने इस बात पर रोक लगाई। कन्या कहने लगी हे बरमोदी क्या कह रहे थे, कारणवश हमारा अर्धरात्रि के बाहर जाने को कारण हो जाता है, हमें जाना पड़ जाता है, या कोई बाजार की बात आती है, हम 1-2 बार बाजार में कोई वस्तु भूल जाते हैं, हमें दोबारा तिवारी भी बाजार जाना पड़ जाता है। तो बरमोदे ने कहा कि बार बार इधर उधर जाना ठीक नहीं है, यह गाँव के क्षेत्र में जंगल की तरफ जाने की बात है। आप 1-2 दिन के लिए बाहर गए हो, घर में जानवर बंध रहे हो, तो क्या मैं उनकी चारा देने के लिए ना जाऊँ? तो जिसमें जानवर घर पे बंधे हो तो उनके चारा नहीं भी आप उनके भोजन का प्रबंध कर सकते हो गाँव के क्षेत्र में। तो कन्या ने कहा तो ठीक है, मैं आपके इस वचन को स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन बरमोदे मांगती कि हे कन्या तुम सदा रहना बाड़ी में अमृत रसगोल और जैसे कोयल प्रिय लगती है बोले बोल कर मीठे बोल। जिस प्रकार से कोयल की आवाज जहाँ तक जाती वो सारे जहाँ को हर लेती है, जिस प्रकार से तुम अपने मायके में
अपने बहन, अपने भाइयों से, अपने मम्मी पापा से, अपने सभी संबंधियों से बोला करती थी मीठी वाड़ी में कोयल के समान। उसी मीठी वाड़ी में आपको आकर के मेरे घर पर ही सभी से उसी प्रेम भाव में बोलना है। और क्या है कि मदपान होते हैं, मदपान करने वाले होते हैं, यानी ड्रिंक करने वाले, पीने खाने वाले, उन लोगों के सामने नहीं जाने। ठीक है, सुनील जी कह रहे हैं जो ड्रिंक करने वाले उन लोगों के सामने नहीं जाना है। मद माने हाथी भी बड़े बड़े जानवर होते हैं, इन लोगों के सामने नहीं जाना है। मद माने बड़े बड़े अफसर अधिकारी लोग, इन लोगों के सामने नहीं जाना है। पर कन्या ने इस बात में रोक लगाई। कन्या कहने लगी कि हे बरमोदे रुको। कोई किसी बस कारणवश हमारा कारण निकल आता है बड़े बड़े अधिकारी लोगों के सामने जाने का, या किसी नेता लोगों के सामने जाने का, या मदपान करने वाले हमारे कुछ सगे संबंधी हैं, तो जिस समय यदि वो घर पर आए हो तो क्या भोजन देने के समय भी ना जाऊं? तो बरमोदे ने कहा कि हाँ, जिस समय घर पर आए तो भोजन देने के समय आप उनके सामने जा सकते हो। कहते कि ड्रिंक करने के बाद में मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति जो होती है बिल्कुल शून्य की तरफ हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, भोजन देने के समय उनके सामने जाऊंगी, उसके बाद नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर दूसरा वचन भी जो था वो कन्या ने स्वीकार किया। तीसरा वचन बरमोदे मांगती कि हे कन्या, कि फूले सूले मिश्रित जीवन में और रखना है एक नेक समान, और अग्नि देवता के समक्ष दो आप ये मुझको वचन महान। क्या जी पिता के विचार है कि हे कन्या, तुम बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाओगी, बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाओगी। यानी कि हम कहीं बाहर चले जाएं तो आप सीधे अभय राजपुर से सीधे रामपुर आ जाओ, तो ऐसा नहीं। आप घर में किसी ना किसी की सलाह लेकर के ही आप अपने मायके जाएंगी। आज से आपका रामपुर वाला जो घर है वो एक रिश्तेदारी के रूप में रह गया। ठीक है, रिश्तेदारी के रूप में रह गया। ठीक है, यानी कि 7 फेरे लेने के बाद में 7 गुना अधिकार आपके मम्मी पापा से मेरा बढ़ गया है। ठीक है, और रिश्तेदारी के रूप में ही बढ़ गया। दूसरी बात ये कि लड़कियों का आना भी बार बार, चाहे भले से भैया हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, सभी को कठिन लगता है बार बार चक्कर काटना महीने 2 महीने में। तो कहने का मतलब अपने कोई सीमित कोई कार्य है, इसी कार्य से आप कभी अपने मायके आओगी। तो कन्या ने इस बात में रोक लगाई। कन्या कहने की बरमोदे, यदि भैया दूज, रक्षाबंधन जैसा त्योहार है तो उन्होंने कहा कि हाँ, उस समय आपको छूट रहेगी जाने की, जब जी चाहे आप जा सकती हो। पर हाँ, कोई कारणवश कोई कार्य कर रहे हो मायके वाले और हम लोगों का बुलावा नहीं आया तो आप बिल्कुल भी उस समय आप नहीं जाओगी। तो कन्या ने कहा ठीक है, मैं आपके फिर तीसरे वचन को भी स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन बरमोदे मांगती कि हे कन्या, कि मेरी और बड़ों की आज्ञा क्या रखना है से दिल सम्मान, और ऐसा ना करने से प्रिय घटती है कुल की मर्यादा की कुचिल वस्त्रम। सुनील जी कहते हैं कि हे कन्या, हमारे अलावा किसी दूसरे मनुष्य की प्रशंसा नहीं करोगे कि उसका आदमी कितना अच्छा है, कितनी अच्छी गाड़ी में घूमता है, कितना खाता पीता है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है। तो ऐसा नहीं, जैसे हम खाएंगे, जैसे हम पिएंगे, जैसे हम घूमेंगे फिरेंगे, वैसे आपको भी रहना, घूमना, फिरना, खाना पीना है। कन्या ने कहा बरमोदे, ये तो ठीक है, जैसा आप खाओगे पियोगे मैं भी खाने पीने और रहने को तैयार हूँ, पर बात आती है दूसरे मनुष्य की प्रशंसा क्यों ना करूँ। भाई आप भी रात यहाँ पर आए थे, घोड़चढ़ी सिंहासन पर बैठे होते, सभी लोगों का भी दोनों का जोड़ बहुत अच्छा है, तो वो भी किसी दूसरे मनुष्य की प्रशंसा हो, किसी दूल्हे राजा की प्रशंसा करना। तो बरमोदे ने कहा कि जिस समय दूल्हे राजा के सर पर मुकुट होता है, साक्षात वो देवताओं के समान समझे जाते हैं, तो उस समय आप किसी दूसरे मनुष्य की प्रशंसा कर सकती हो। या कहीं कि ब्राह्मण जी लोग आते हैं, अपने प्रवचन सुना रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा जिस समय ब्राह्मण जी भी आसन पर बैठे हो तब तक वो भी बधाई के पात्र हैं, उसके अलावा वो भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि बार बार किसी दूसरे मनुष्य की प्रशंसा नहीं करोगे। तो कन्या ने कहा ठीक है, मैं आपके इस वचन को भी स्वीकार करती हूँ। अब अग्नि के ऊपर हाथ रखिएगा दोनों में। हाँ, अब फोटो शूट करो, जोर से बोलना है दोनों को। ठीक है, कहीं हम अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं, हम अग्नि की शपथ लेकर, आवाज नहीं आई। फिर से पंडित जी, फिर से एक बार पंडित जी दोबारा से पूछो। आवाज नहीं आ रही है ना। ओके चलो, हम अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर कहते हैं, जोर से हम बोलो। अग्नि की शपथ लेकर के कहते हैं कि हम जीवन भर अपने अपने वचनों का पालन करेंगे, कभी भी एक दूसरे को कष्ट नहीं आने देंगे। ठीक है, 3 बार बोलिए, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ठीक है, उर्दू में कहते हैं कबूल है। ठीक, हटा लीजिए। ठीक है, आज से आपका गृहस्थ आश्रम स्वीकार हो रहा है। बहुत सारी परेशानी आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। ठीक है, चलो अभी तो आपको आगे चलना है। ठीक है, एक दूसरे की ये भी रिकॉर्ड कर ले।